अगर मेरा बस चलता तो मैं आकाश पाताल एक कर देता। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मार डालता। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे हम अधिकतर कहते हैं, अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे मिले बिना ना आती। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे ना समझाती। अगर मेरा बस चलता तो मैं ये काम कर लेती। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर अगर मेरा बस चलता, अगर उसका बस चलता, अगर तुम्हारा बस चलता, ऐसे सेंटेंसेस हों तो उन्हें हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और इनके लिए हम क्या लिखते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई नया है जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें और आप डेली कुछ ना कुछ नया सीख पाएं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा सेंटेंस है बस चलता तो, उसका बस चलता तो, अगर मेरा बस चलता तो, अगर उनका बस चलता तो। एज अगर उसका बस चलता तो वह तुम्हें सब कुछ बता देता। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम उन्हें जान से मार डालते। अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरा जीवन उससे बात ना करती। अगर उसका बस चलता तो वह उससे मिले बिना यहाँ ना आती। तो आप देख पा रहे होंगे ये 4 सेंटेंसेस में जो आपको दिख रहा है, अगर मेरा बस चलता, अगर तुम्हारा बस चलता, अगर उसका बस चलता, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम अगर उसका बस चलता, मेरा बस चलता को लगाकर हम हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं और हम बहुत बोलते भी हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जो सब्जेक्ट आया होगा, फिर हैड प्लस पजेसिव एडजेक्टिव, यानी जो भी पजेसिव एडजेक्टिव होगा, उसका बस, मेरा बस, तुम्हारा बस, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अभी कोई नया है जो प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किए हैं तो आप पहले सारे प्रीवियस वीडियोस को वॉच करिए, तो आपको आज का सेशन, अपकमिंग सारे सेशन यानी सारे वीडियोस आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, 100% समझ में आएंगे। आपने देखा होगा केस का वीडियो, उस केस में हमने आपको पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को बताया हुआ है, तो वहीं से ये पजेसिव एडजेक्टिव पुट किया गया है। यानी अगर सेंटेंस में जो आएगा मेरा बस, उसका बस, तो हम पजेसिव एडजेक्टिव केस लिखेंगे। मीन्स माई, हिज, अवर, दियर का हम यूज करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। प्लस वे लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट वुड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस अदर वर्ड्स। कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैड लिखना है, फिर पजेसिव एडजेक्टिव केस लगाना है। यहाँ पर जो आया होगा उसका, मेरा, तुम्हारा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव केस माई, हर, हिज, दियर, अवर का हम यूज करेंगे। प्लस वे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, वुड हमेशा वुड होगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट होगा या फिर कुछ भी आया होगा वो हम लिख देंगे। तो लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस, अगर उसका बस चलता तो वह तुम्हें सब कुछ बता देता। तो सबसे पहले सब्जेक्ट उसका मीन्स ही, हैड, सॉरी, देखिए अगर सेंटेंस में उसका बस चलता तो सिर्फ इतना हो, अगर लगा हुआ है, अगर उसका, देखिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं उसका बस चलता तो, या फिर अगर उसका बस चलता तो अगर लगा होगा तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर की इंग्लिश होती है इफ। तो अगर आया होगा तो हम इफ लिख देंगे, नहीं आया होगा तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, इफ। इफ प्लस सब्जेक्ट he had, पजेसिव एडजेक्टिव उसका बस, if he had his way, then subject he would, verb first form बता देता, he would tell you सब कुछ, everything। अगर हमारे सेंटेंस में अगर या यदि आएगा तो हम इफ का यूज करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट यूज।
आया है तो लिखेंगे, नहीं आया तो डायरेक्ट सब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मेरा बस चलता तो, या फिर मेरा बस चलता तो मैं ये करती, मेरा बस चलता तो मैं उसे मारती। तो आया होगा तो लगाएंगे, नहीं आया होगा तो नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हैड पॉजेसिव केस हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है, प्लस वे प्लस सब्जेक्ट वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ये हमारा अदर वर्ड्स हो गया। नेक्स्ट इज अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम उन्हें जान से ही मार डालते। इफ यू हैड योर वे, इफ यू हैड योर वे देन तुम यू वुड, जान से मारना, ऐसे मारने के लिए हम बीट का यूज करते हैं, यू नो वेरी वेल, बट जान से मारने के लिए हम किल का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है जान से मारना। तो यू वुड किल उन्हें, दम। नेक्स्ट इज अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरा जीवन उससे बात ना करती। इफ आई हैड माई वे, इफ आई हैड माई वे देन मैं आई वुडेंट या फिर आई वुड नॉट, बात करना टॉक, आई वुडेंट टॉक टू, उससे हिम, जीवन भर होल लाइफ। लास्ट इज अगर उसका बस चलता तो वह उससे मिले बिना यहां ना आती। If she had her way, then she would not। आप जानते हैं अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो सब्जेक्ट वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अगर निगेटिव होगा तो हम वुड के बाद नॉट का यूज कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का। तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ ना आती, सी वुड नॉट कम हियर, उससे मिले बिना, बिना के लिए हम क्या लिखते हैं, विदाउट होता है, यू नो वेरी वेल, विदाउट मीटिंग, उससे, विदाउट मीटिंग हिम। तो माय आर डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, एक बार हम और देख लेते हैं। अगर उसका बस चलता तो वह तुम्हें सब कुछ बता देता। इफ ही हैड हिज वे देन ही वुड टेल यू एवरीथिंग। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम उन्हें जान से ही मार डालते। इफ यू हैड योर वे देन यू वुड किल देम। अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरा जीवन उससे बात ना करती। इफ आई हैड माई वे देन आई वुडेंट टॉक टू हिम होल लाइफ। अगर उसका बस चलता तो वह उससे मिले बिना यहाँ ना आती। इफ सी हैड हर वे देन सी वुडेंट कम हियर विदाउट मीटिंग हिम। मिले बिना, बिना या के बिना के लिए हम विदाउट का यूज करते हैं, और अगर विदाउट के बाद कोई वर्ब आएगी तो दैट विल बी इन आईएनजी फॉर्म, वो आईएनजी फॉर्म में होगी। और अगर कोई नाउन होगा तो हुबहू नाउन लिख देंगे, प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ अगर या यदि है तो, नहीं है तो नहीं, प्लस सब्जेक्ट हैड पॉजेसिव एडजेक्टिव केस प्लस वे प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो माय आर डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट रिलेटेड इंग्लिश, देन यू कैन राइट योर प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू सॉल्व एंड श्योरली 100% यू विल गेट सॉल्यूशन। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।